आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं में। श्री सुखदेव जी ने समझा करके कहा, हे अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित, भगवान कन्हैया जब पढ़ने के लिए जाते थे गुरु शांतिपन के यहाँ, तब इनके साथ द्रविड़ देश के रहने वाले विपरीत मुनि के पुत्र सुदामा जात के ब्राह्मण थे। लेकिन भगवान के मित्र थे। मित्र देखिए, मित्र, साथी, दोस्त, इन सब में अंतर है। साथी हजारों होते हैं, अभी आप हमारे साथी हैं, हम आपके साथी हैं, साथ ही साथ बैठे। लेकिन मित्र हजारों नहीं होते, मित्र एक होता है। मित्र कहते किसे हैं, मित्र की परिभाषा क्या है? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में प्रकाश डालते हुए कहा है, मित्र तो वो होता है अपना दुख गिरी रजी सब जाना, मित्र का दुख रजी मेरू समाना, जैन मित्र दुख होई दुखारी, सिलई दिलोकत पातक भारी, सेवक सठ रस कृपन कुमारी, कपटी नेत्र शूल समाचारी। मित्र वो है जो अपने बड़े से बड़े दुख को मिट्टी के कण के बराबर समझता है, और मित्र के जरा से दुख को पहाड़ के बराबर समझता है। मित्र को दुखी देख के जो दुखी नहीं हुआ नहीं है। सेवक सठन कृपन गुनारी, कपटी नेत्र शूल समाचारी। तुलसीदास जी कहते हैं, चार आदमी जिंदगी में कांटे के समान होते हैं। सेवक मूर्ख हो, कंजूस राजा, बदचलन स्त्री, और कपटी नेत्र शूल समाचारी। मित्र अगर कपटी है तो ये चारों कांटे के समान होते हैं। देखिए, अगर किसी का किसी से प्रेम है, विधाई अक्षर प्रेम के, प्रेम एक ऐसी कुदरत की देन है जो प्रेम न किया जाता है न खरीदा जाता है, वो समाप्त हो जाता है। अगर किसी का किसी से हित है, प्रेम है या हो जाए, और उस प्रेम को अगर कुछ दिन तक निभाना चाहते हो तो देखो, प्रेम के अंदर तीन बाधाएं होती हैं, और तीन में से एक भी अगर प्रेम के बीच में आ जाती है तो वो प्रेम चलता नहीं है, टूट जाता है। दो
दोस्ती ने कर दे अलग मतलब लालच दाम, मतलब लालच दाम। अगर मतलब से प्रेम करते हो तो कोई प्रेम नहीं, किसी लालच से प्रेम है तो अभी प्रेम नहीं। दोस्ती में कर दे अलग मतलब लालच दाम, और तो सतवादी जब मिले हैं तो बस दोस्ती उसका नाम। मतलब लालच दाम। मगर सुदामा तो लालच में ही फंस गए। मां के महीना में जब गुरुमाता ने कहा था पुत्र अब ईंधन नहीं है जिससे हवन भी हो जाए, भोजन की बात अलग है। बोले घबराओ नहीं मैया, सुदामा भैया मेरे साथ हैं और मैं जंगल से लकड़ियां लेके अभी आ रहे। थोड़े से चना दे करके ब्राह्मण सुदामा को विदा करते हुए मां ने कहा पुत्र जाओ, भूख लगे तो दोनों भाई मिल करके ये चना चब लेना और जल्दी आने की कोशिश करना। लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगा लौट न पाए श्याम। मां का महीना अब ऐसा हुआ जब रात हो गई, भूख लगी, सुदामा ने बोई चना निकाली। एक बार तो दिमाग में आई कि कन्हैया को दे दे। फिर सोची ज्यादा है ना और कन्हैया को दे दे तो कुछ बचे ना है, बच्चा हो ये देखिए। देखो शायद आप लोगों ने कभी गौर की हो, फैसला करने वाला हमारी और आपके अंदर ही है। कोई भी गलत काम करो, कोई भी गलत काम करो, और गलत काम करने से पहले एक बार तो दिमाग में आता है छोड़ो और दोबारा अरे चलो देखें कि क्या है। हर आदमी के अंदर दो आत्मा होती है, एक चेतना एक उपचेतना। चेतना अच्छी सलाह देती है, उपचेतना हमेशा फेंकती रहती है। अगर तुम कोई काम करते हो, उस काम को करते समय तुम्हारी आत्मा अगर तुम्हारा साथ दे रही है तो उस काम को कर डालो, उसका परिणाम कभी गलत नहीं हुआ। और काम करते समय ही अगर तुम्हारी आत्मा हिचकिचा रही है तो उसका नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। किसी से मत पूछो कि हम करें कि न करें, खुद अपने आप से पूछो। तो सुदामा की एक बार तो दिमाग में आई कि कन्हैया को दे दे। फिर फंस गए लोग, ज्यादा है मुना है तो चना लेकर सुदामा चबल लगे। चना कोई ऐसी चीज तो है ना जो चुपचाप चल जाएगा। मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है, कचू हुई तनिक कचू हुई तनिक मोकों दे दे, भूखन दम निकला जाता है। क्या खा रहे हो सुदामा? भूख लगी है मुझे भी, तुम आए हो तब से हम आए, कुछ हो तो हमें भी दे दो। तो थोड़े से चनों के पीछे सुदामा इतने लोग में फंस गए कि अपने मित्र से झूठ बोल गए। ब्राह्मण बोला क्या रखा है, बातों को ठीक सताता है, इसलिए तुम्हें खाने जैसा ये कट कट शब्द सुनाता है। ब्राह्मण बोला क्या रखा है, बातों को ठीक सताता है, इसलिए तुम्हें खाने जैसा ये कट कट शब्द सुनाता है। एकदम से सुदामा से जब पूछा है
सुदामा कहने लगी कोई चीज नहीं है खाने के लिए, सर्दी है ना, दांत बज रहे हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ खा रहे हैं। खाने के लिए कोई चीज होती तो हम पहले तुम्हें देते, उसके बाद में स्वयं खाते। कुछ नहीं है। कन्हैया सोचने लगी, बाजी बात, थोड़े से चनों के पीछे झूठ बोल रहे हैं। भाइयों, कुछ लोगों का ये कहना है कि कन्हैया ने श्राप दे दिया था कि तुम निर्धन हो जाओगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा है। गुरुमाता ने तो जरूर कहा था, कितने भी बचो सुदामा बच नहीं पाओगे, क्योंकि जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है। गलत किया तुमने, अपने सखा से झूठ बोल। 64 दिन गुरु जी के पास रहे हैं। 64 दिन के बाद में श्याम अपने घर चले आए हैं, सुदामा अपने घर चली गई। शादी तो हो गई, लेकिन दिन प्रतिदिन सुदामा के ऊपर गरीबी आती चली गई। और भगवान न करे जो गरीबी कबरों का उठे। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है, गरीबी में सब धक्का देते हैं, सब छोड़ देते हैं। हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी सारी, चाहे घरवारी, सब छूट जाते। पैसा बिना माता पिता पूत को कपूत कहे, पैसा बिना भैया कहे कौन गोरु भाई है, पैसा बिना चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, पैसा बिना सासु कहे जो कौन को जमाई है, पैसा बिना भरी पेट रोटी तक मिलत नाए, पैसा बिना ठोकर दे जाते लुगाई है, पैसा बिना सभा में बैठे इज्जत तक होते नाए, पैसा एक चीज ऐसी दुनिया में ही बनाई है। सुदामा गरीब हो गई, न पेट भर के भोजन मिलता है, न समाज का सम्मान। भीख मांगने लगे, या तक हुआ इतने गरीब हो गए कि किसी के सामने खड़े होने में भी इज्जत नहीं, बैठने में भी इज्जत नहीं, भीख मांगते हैं। कुछ नहीं मिलता। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, महाराज तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया। भगवान, धोखा उन्हीं को मिलता है जो धोखा किसी दूसरे के साथ करते हैं, दुख उन्हीं को मिलता है जो दूसरे की आत्मा को दुख देते हैं। मगर मैंने तो कभी किसी की आत्मा को दुख नहीं दिया, मगर भगवान हमें इतना काहे को दुख दे रहे हैं। पुराना ध्यान आ गया तो सुदामा ने अपनी पत्नी के हाथ अपने हाथों में ले लिए। भामिनी, ये तुम्हारा नहीं, हमारा कसूर है, हमारा दोष है। आज जो द्वारकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे बचपन के मित्र हैं और हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, मगर क्या करें, कर्मों का फल भुगत रहे। करके पुरानी याद सुदामा रोए,
काठाए रहो मैंने उलटे जवाब थे ताई पाप से ओ प्यारी हबती गरीब भये बोले दुल्हनिया कैसे जीवन कटे रूठी गए हमसे बनवा प्यारी कैसे जीवन कटे रूठी गए हमसे सुदामा अपनी पत्नी को बीता हुआ कल पुरानी कहानी बताते हैं। आज जो द्वारका के राजा बने बैठे हैं, जाओ और देखो फोटो खींच तो बोली है महाराज तुमने बड़ा बुरा किया, भगवान से छल करने के बाद जिंदगी में सुख चाहते हो, गलत किया तुमने, गलत किया। इसलिए मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूँ, तुम दीन बंधु की शरण में चले जाओ, धन मत मांगना, उनसे दौलत नहीं मांगना, केवल भूल की माफी मांग लेना, इतना बहुत है। चले जाओ महाराज, कृष्ण के द्वार पे चले जाओ। कहने लगे भामिनी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो कैसे मुंह दिखाऊंगा उन्हें, मैं तो उनके सामने खड़े होने के लायक नहीं रहे। भामिनी इधर उधर से भीख मांग लाते हैं, इसी से पेट भरता रहता है, जीवन गुजर जाएगा, क्या करना। कहने लगी महाराज इधर उधर के द्वार से भगवान का द्वार अच्छा है, और वो द्वार तो वो द्वार है जिस द्वार पे हर किसी का अधिकार है। चले जाओ श्रीमन, चले जाओ। और मैं चाहे ठंड से हो करती पति तुम्हें न जाई इधर देखो, हो गया। जब कहा कि चले जाओ द्वारका, सुदामा बोले ऐसे कैसे जाऊं, अरे गुरु के घर, पिता के घर और मित्र के घर कभी खाली हाथ किसी को नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। इसलिए मैं क्या ले जाऊंगा। सोई हुई मन में मनहीन भामिनी मानन को भाई, बाजी बा मन में मनहीन भामिनी मानन को भाई, थोड़े से चावल लेके बन के चोरे आई, फटे से कपड़ा
2-3 मुट्ठी चावल मिल गए। वो ला करके अर्धांगिनी अपने पति को फटे से कपड़ा में बांध करके पकड़ाती है, हाथ जोड़ के कहती है भगवान ये चावल लिए जाओ, भगवान को भेंट में देना, कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। घनश्याम सो नमस्ते चले जाओ महाराज, ये चावल लेते जाओ, भगवान से कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है और ये चावल भेंट में दे देना। आज दीन ब्राह्मण सुदामा बचपन के मित्र से मिलने हेतु चावल उठा करके सोटा बगल में दबा करके चल देते हैं। ओहो क्या दशा है जब सुदामा चले हैं। बढ़ते गए, चलते गए, पहुंच गए द्वारिका में। धीरे धीरे आओ चावल चढ़ाने के लिए, सब लोग इकट्ठे नहीं, आराम से आओ, धीरे धीरे चढ़ाते जाओ, अपनी जगह पे बैठते जाओ। अब पहरेदार कहने लगा ब्राह्मण देव, रुको रुको रुको, जैसे तुम आए हो। सुदामा बोले भैया अपने महाराज से जाके ये कहो तुम्हारे बचपन के मित्र तुमसे मिलने आए हैं, कहना सुदामा ब्राह्मण। दूसरा पहरेदार बोला यहीं खड़े रहो, हम गए और अभी आए। विनय सहित विप्र से मिला चतुर दरबार, मोहन से कहने लगो हे दीन बंधु भगवान। पहरेदार भगवान से बोला है, द्वारे पर
आराम से। बिसात खाने की दुकान ना लगी है, धीरे धीरे चढ़ाओ, बैठ जाओ। डकैती का एक दूसरे। सुदामा की जेठ भर ली भगवान ने लेके सिंहासन पर बिठा दिया। पुराना ध्यान आ गया तो भगवान की आंखों में आंसू बह आए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दीन खोए। सुदामा की दशा देख के भगवान रोने लगे, लेकिन सुदामा कन्हैया के ठाठ देख के जो चावल भेंट में देने के लिए ले गए थे, वो चावल और भीतर दबा गए। वाह भाई वाह, ये तो बहुत बड़ा राजा हो गया, इसे चावल कैसे देंगे भेंट में? छोड़ो, नहीं देंगे, जैसे लाए वैसे ही लौटा ले जाएंगे। कन्हैया पूछने लगे, सुदामा भैया मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? सुदामा बोले, 6 दिन घर में भोजन नहीं बनता, क्या रखा था तुम्हारी भाभी के पास जो भेज देती? कन्हैया बोले, इसका मतलब है कि पुरानी आदत में अभी तक कोई सुधार नहीं है। झपटा देके चावलों की पोटली छीन ली, ऐसा ही नहीं, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। बैठती लाओ, चावल चढ़ा के बैठती लाओ, ये चावल फेंको नहीं। श्री
लोक दे दिए भगवान। तीसरी मुट्ठी चावल चबने को तैयार हुए तो रुक्मिणी ने कलाई पकड़ ली। ठहरो, ये क्या हो रहा? आजा आजा आजा, इधर देख, इधर उधर खड़ो। अच्छा अच्छा चलो। इतना होता है खेचती बाएं पकड़े पकड़ के। तो जब दो मुट्ठी चावल चबने के बाद दो लोग दे दिए, तीसरी मुट्ठी चावल चबने को तैयार होते हैं तो रुक्मिणी कलाई पकड़ लेती है। महाराज, एक भिखारी को तीनों लोगों का राजा बना रहे हो और खुद भीख मांगने की इच्छा बन गई क्या? भगवान बोले, रुक्मिणी गलत किया तुमने, बुरा किया। आओ हमारे संग चले हो। तो विश्वकर्मा से भगवान ने कहा, जाइए, जिस तरह द्वारिका बनी है उसी तरह द्रविड़ देश में सुदामा की झोपड़ी की जगह पर बढ़िया बढ़िया महल बनाइए। रातों रात सुंदर सुंदर महल बनाए गए, लेकिन सुदामा ने नहीं समझ पाया कि मुझे कुछ मिला कि नहीं मिला। सोच रहे हैं बहुत बड़ा राजा है और चलते समय अगर इसने जरा भी ध्यान दे दिया तो गरीबी दूर। बोले, कन्हैया अब जाने दो, हम घर पे कोई इंतजाम करके नहीं आए, फिर आएंगे। भगवान बोले, कुछ दिन और रुके जा। बोले, ना फिर आएंगे, फिर आएंगे। कथी? 16,108 रानी सुदामा को विदा करवे आई। लंबी सी लाइन देखी, सुदामा भ्रम में फंस गए। काहे कन्हैया, जो इतनी औरतें कह गांव से घेर के घंटी करी, कौन है? बोले, भैया इन सबसे हमने शादी की है। समझ है? हाँ। गिल्ले तो कितनी है? हाँ, 16,108। सोचने लगे जन कैसे खवाए ले, तो ये नहीं एक माई दुखी। इधर देखो, इधर हमारी ओर नहीं देखो, उधर देखो। हो गया? सोचने लगे सुदामा बहुत बड़ा राजा और चलते समय अगर इसने जरा भी ध्यान दे दिया गरीबी दूर। लेकिन लंबी लाइन देख के सुदामा और विचार करने लगे, वाह भाई वाह, जाके बहुत औरतें कैसे खवाए ले तो। चलो बड़ो परिवार है और चलते समय सबने ज्यादा ना 5-5 रुपया भी दक्षिणा में दे दिए तो पैसों का ढेर लग जाएगा, गरीबी दूर। बड़ो परिवार जाहिर है। अच्छा, सबसे पहले आप तो कभी नहीं आते हो, कभी कभी घूम जाया करो, आपका ही घर है। नमस्ते। बे हाथ नहीं गए, देखते रह गए, बे कछु दे ही नहीं गई। जामवंती आई, जवाब दिया, अब की बार जब आओ बच्चों को भी लेके आना, अकेले नहीं आना। नमस्ते। वे चली गई। सुदामा झुझलाए गए बिना मतलब की, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, दक्षिणा में चूहनी लाए। लौट करके सुदामा जब अपने घर गए हैं तो घर पहचानने में नहीं आया। सोचने लगे सुदामा, लगता है मेरे जाने के बाद मेरी जगह घेर ली किसी ने। ओ सावरिया तेरे पीछे कुर्बान गो नसाई करके याद भामिनी की उनकी हिलकी भरी आई। ऊपर से आवाज पगड़ी भागे में नदा लगाई, पकड़िया बुढ़िया
पत्नी को पहचाना तो सुदामा असमंजस में फंस गए और पूछने लगे ये मकान किसका है? तो बोली है सब महाराज की देन है। विचार किया है दीन बंधु हमें माफ करना, चलते समय भी हम तुमसे सीधे नहीं बोले। महाराज भक्त की नैया लग गई पर धन्य धन्य जगदीश तुम्हारी लीला कर ले भजन भगवान का तुम नहीं होगा, ज्ञान से मुलाकात वो है रात नहीं होगा, कर ले भजन भगवान का तुम नहीं होगा। सुदामा की गरीबी को इस तरह से दूर किया है भगवान ने। ये 101 रुपया बबलू डीसी यादव ग्राम रामनगर के रहने वाले हैं, उन डीसी यादव और बबलू उनकी तरफ से 101 रुपया हमारे करीब आए। अब हुआ ऐसा, थोड़ी शांति मात्र 2 मिनट के लिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तक्षक नाग परीक्षित को डसने के लिए भागा है, परीक्षित के गुरु धनवंतर जिंदा करने दौड़े हैं। चालाकी से तक्षक ने धनवंतर को पीठ में डस लिया। चेला सब रोने लगे हैं, धनवंतर समझाने लगे हैं। अंत में धनवंतर का प्राणांत हो गया। चेलों ने थोड़े थोड़े आमिष को लेकर के रंधने के लिए रख दिया, लेकिन तक्षक ने वो सब हड्डियां गंगा जी में फुकवा दी, सब डूब गई। एक बंगाल में पहुंच गई, बंगाल की एक स्त्री अपने पति से नाराज, बंगाल में लौट करके उसने हर स्त्री को जादू सिखा दिया। इस तरह जादू हमारे उत्तर प्रदेश से बंगाल में चला गया। तक्षक नाग परीक्षित को डसने के लिए फूल बन गया। माली ने फूल समझ करके परीक्षित को दिया है, मगर नाक तक फूल जाते जाते आप पहुंचा कालमई बदका। तक्षक द्वारा देहांत हुआ वहां पर सत्ता परीक्षित का। तक्षक ने परीक्षित को नाक में डस लिया। जिनके लिए विमान आता है, जिस पर बैठ करके स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। और इसी के साथ साथ सभी ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से, दूर दूर से आए हुए हमारे सभी महानुभाव, माफ करें कथा तो करिए। सामने भैया, चलो नेक्स्ट पकड़ लो। ये 100 रुपया हमारे पास विशाल की मां, 51 रुपया सुनील राजपुर जलेसर, 100 रुपया रघुवीर सिंह, ये गींगना के रहने वाले हैं। 50 रुपया किशन लाल, 100 रुपया दिनेश जावड़ा के। कैसी हो सोने की जमुना गली
हो गया। सोने की देखने को प्यारी लागे हो